कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये तीन उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ मैं शताक्षी तिवारी आपका स्वागत करती हूं बस्तर की बात में। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दर्दनाक सड़क हादसे में 11 महिलाओं की मौत, दर्जन भर महिलाएं घायल, सभी बस्तर के कल्चा के रहने वाले। सीआरपीएफ के द्वारा स्थानीय लालबाग मैदान से बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया गया। आईजी सुंदर राजपी ने दिखाई हरी झंडी। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन पर पहुंचे चिन्मय पंड्या। भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर दिया उद्बोधन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के नवा गारमेंट फैक्ट्री का किया शुभारंभ। इस फैक्ट्री से 500 महिलाओं को मिला रोजगार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य ओडिशा के कोटपाड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें राज्य के 11 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा से पिकअप वाहन में सवार होकर ग्रामीण बस्तर जिले के ग्राम कल्चा वापस लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 63 पर स्थित मुर्ताहाड़ी कोटपाड़ के पास हुआ है। पिकअप तेज रफ्तार में रहने के कारण पेड़ से जा टकराई और खेत पर पलट गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना से पूरे कल्चा गांव के लोग शोक संतप्त हैं। लोगों को सांत्वना देने स्थानीय विधायक के साथ अन्य राजनेता भी गांव पहुंचकर मृतकों की अंत्येष्टि में शामिल हुए और मृतकों के परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल 31 जनवरी को जिला मुख्यालय जगदलपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर सीमावर्ती ओडिशा राज्य के मुक्ताहांडी के पास सड़क दुर्घटना में जगदलपुर विकासखंड के 9 लोगों की मृत्यु होने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताते हुए कहा कि इस अपार दुख की घड़ी में हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। श्री बघेल ने उनके परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस सड़क दुर्घटना में घायल सभी 13 लोगों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। श्री बघेल ने जिला प्रशासन एवं शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अस्पताल में भर्ती सभी घायल लोगों को समुचित इलाज प्रदान करने का निर्देश भी दिया। संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने भी ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के कोटपाड़ थाना के क्षेत्र अंतर्गत मुर्ताहांडी के पास सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु होने पर एवं 13 लोगों के घायल होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की एवं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के अंत्येष्टि हेतु उनके परिजनों को तात्कालिक रूप से 50-50 हजार रुपए एवं अस्पताल में भर्ती घायल सभी 13 लोगों के इलाज हेतु 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को ओडिशा सरकार की ओर से भी 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि संसदीय सचिव श्री जैन इस घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों के मदद हेतु ग्राम कल्चा पहुंच गए थे। इसके पश्चात वे स्वयं शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल में पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया तथा चिकित्सकों को समुचित इलाज करने के निर्देश दिए। गंभीर सड़क दुर्घटना में मृत सभी लोग जगदलपुर विकासखंड के ग्राम कल्चा के निवासी थे। साथ ही घायल 13 लोगों में से 10 लोग कल्चा एवं 3 लोग मोरटपाल के रहने वाले हैं। मृतकों की अंत्येष्टि के दौरान संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम जगदलपुर जीआर मरकाम, तहसीलदार मधुकर सिरमौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाई के पटेल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण ग्राम कल्चा में उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ ने शहर के लालबाग मैदान में शांति दौड़ का आयोजन किया।
आयोजन में सीआरपीएफ के जवान, बस्तर के अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। लगभग 5 किलोमीटर की इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शांति दौड़ का आयोजन शहीदों की याद में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने सम्मानित किया। सीआरपीएफ के आईजी डी प्रकाश ने बताया कि शांति दौड़ का उद्देश्य बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में समस्याओं का अंत करना था। साथ ही बस्तर में शांति व्यवस्था के साथ साथ लोगों की जीवन शैली को बहुत बेहतर बनाया था। शांति दौड़ में बड़ी संख्या में उन क्षेत्र के ग्रामीण शामिल हुए जिन क्षेत्रों में नक्सली लंबे समय से सक्रिय थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बल, सुरक्षा बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही के कारण आज नक्सल क्षेत्र में शांति स्थापित की जा रही है। आईजी ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 39 बटालियन तैनात है। सबसे ज्यादा युवा बस्तर में तैनात है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। आईजी ने कहा कि आने वाले समय में सीआरपीएफ की तरफ से बस्तर के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसलिए बस्तर के स्वच्छ क्षेत्रों में रहकर ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन आयोजनों में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में बस्तर के आईजी सुंदर राज पी, डीआईजी, सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के आला अधिकारी के साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ आईजी डी प्रकाश ने हमें बताया, आज इस लालबाग मैदान में एक उत्सव का माहौल है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 5 किलोमीटर के जो बस्तर शांति दौड़, इसमें हर्ष उल्लास के साथ भाग लिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आप सभी अवगत है, पूरे देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से बस्तर शांति दौड़ 5 किलोमीटर का इस दौड़ का आज सफल आयोजन आप लोगों के सामने हुआ है। इस शांति दौड़ का एकमात्र उद्देश्य ये है कि दक्षिण बस्तर के 4 जनपद, जहाँ पे कुछ दिनों से हम इस नक्सल समस्या को सामना कर रहे हैं, तो इस समस्या को अंत कराने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक संदेश, शांति का संदेश भेजने के लिए, समाज को देने के लिए आज प्रातः इस 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया है। जैसे मैंने कहा था, इसमें समाज के हर वर्ग के लोग, एनसीसी के कैडेट्स, सीआरपीएफ के हमारे कमांडोस, कोबरा कमांडोस और राज्य और केंद्रीय प्रशासन के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हम सभी मिलके इसमें हम भाग लिए हैं। मुझे उम्मीद है इस प्रकार के आयोजन, सफल आयोजन कराने से एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जाएगा एंड बहुत जल्दी हम लोग इस पूरे इलाका में संपूर्ण शांति लाने में सफल होंगे। स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ के पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री तीर्थ शांति कुंज के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या के हाथों हुआ। इसके पश्चात बालाजी मंदिर के सभाकक्ष में भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देव का वास है, इसका एहसास उन्हें कराना है। साथ ही गुरुदेव के कथन हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा को चरितार्थ कराने के लिए लोगों को जागृत करना है। उन्होंने इस दौरान हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया, गायत्री परिवार के करोड़ों के करीब सदस्य हैं और 5000 के करीब केंद्र हैं और उन केंद्रों में और उन शाखाओं में शायद सबसे ज़्यादा सक्रिय, भावनाशील, निष्ठावान, आस्थावान, कर्मठ, परिश्रमी और हर दृष्टि से श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो बस्तर के संभाग के अंदर ही हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अद्भुत चिंतन दिया था कि व्यक्ति स्वयं अच्छा बने और समाज को अच्छा बनाए, और उस चिंतन को लेकर के जितनी सक्रियता के साथ कार्य बस्तर के संभाग में, छत्तीसगढ़ के संचल में हो रहा है, उतना शायद ही भारत में कहीं हो रहा होगा। पर जिस योजना को लेकर के हम लोग आए वो उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट है। वो योजना है आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार। ये जो वर्ष है शांति कुंज की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष है, और इस वर्ष में जिस चिंतन को परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना के समय दिया, उसी चिंतन को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम हम लोग बन रहे हैं।
चिंतन ये था कि हर व्यक्ति के अंदर एक देवत्व की संभावना विद्यमान है, वो जागेगी तो धरती को स्वर्ग बनाते समय नहीं लगता। वर्तमान में तो जो छत्तीसगढ़ में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं वो विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तो अनवरत चला रहे हैं और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि ऐसी संभावना भी बने जिसके माध्यम से इस कार्य को संभव किया जा सके। इस संबंध में महत्वपूर्ण परियोजना दंडकारण्य के नाम से हम लोगों ने उस पर कार्य किया है और कोरोना की परिस्थितियों के कारण उसको भी बहुत ज़्यादा तीव्र स्वरूप हम लोग इस वर्ष नहीं दे पाए, पर जैसे ही कोरोना की परिस्थितियों में थोड़ा शांति आती है तब उस पर। ये दंडकारण्य का फोकस या मोटो क्या है? एक तो वही है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और स्वावलंबन को, 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर, क्योंकि इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके उसका निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा पहुंचे और सबसे पहले नवा गारमेंट्स फैक्ट्री का शुभारंभ किया। फैक्ट्री की ब्रांडिंग डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट के नाम से किया गया है। इस फैक्ट्री के बने कपड़े सिंगापुर सहित दूसरे देशों में बेचे जाएंगे। फिलहाल सीआरपीएफ और एनएमडीसी के कर्मचारियों के ड्रेस का निर्माण कर रही है फैक्ट्री। कोरोना संक्रमण काल में फैक्ट्री से जिले के 500 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। कुछ पुरुष वर्कर भी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। साउथ बस्तर में शुरू हुई इस फैक्ट्री से दंतेवाड़ा जिला वासियों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही जिले को एक नई पहचान भी मिली। यहां से निकल मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जिले के जामावाड़ा में बने देवगुड़ी का निरीक्षण किए और पातररास में आदिवासी समाज की मांग पर उन्हें जमीन आवंटित कर लंबे समय से समाज की मांग को पूरी की और फिर दंतेवाड़ा हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित सभा स्थल पहुंचे और सरकारी विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का जायजा लिया और कई हितग्राहियों को सरकारी सामग्री वितरण किए, जिसमें कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर समेत खेती के सामान वितरण किए। साथ ही मछली पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग समेत आत्मसमर्पित नक्सलियों को राशि और अन्य सरकारी विभागों की योजना अंतर्गत सामग्री का वितरण किए, जिसके बाद करोड़ों रुपए के लागत के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और जिला वासियों को सौगात दी और आम सभा में जिला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर की पहचान जैसे माई दंतेश्वरी बस्तर के दशहरा से है, वैसे ही देवगुड़ी और घोटुल भी है। इसलिए सभी देवगुड़ी और घोटुल बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। महुआ से अब लड्डू बिस्किट सब बन रहा है और महुआ बेचकर ग्रामीण ज्यादा आय कमा रहे हैं। गोबर बेचकर भी आय में वृद्धि हो रही है और एक बस्तर के युवा ने गोबर बेचकर अपने लिए गाड़ी ली। कोई भूमि पुत्र भूमिहीन नहीं होगा, सबके पास जमीन होगा, सबको पट्टा देंगे, सभी किसानों के खेत में पानी पहुंचाएंगे। भोतघाट परियोजना के माध्यम से बस्तर के जवानों युवाओं के लिए बस्तर में और उद्योग लगेंगे ताकि रोजगार के और अवसर खुल सके और नक्सलवाद खत्म हो। कोदो कुटकी चावल का भी समर्थन मूल्य और प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की तैयारी, साथ ही जिले में 3 तहसील की घोषणा भी की, जिसके बाद जिले के सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम किए और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों की जानकारी ली। आज दंतेवाड़ा में 614 करोड़ 18 लाख रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण कार्य हुआ और बहुत सारे कार्यों की और भी स्वीकृति दी गई। मतलब आज दंतेवाड़ा जिले के इतिहास में एक दिन में इतनी राशि की कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था जो आज हुआ है। और यहाँ बहुत सारे नवाचार किया गया है। डेनेक्स की भी शुरुआत हुई है जिसमें 300 लड़कियां काम कर रही है, जिसे स्वरोजगार पैदा हो रहा है। कंपनियों के साथ उनका एमयू हो चुका है। उसी प्रकार से कड़कनाथ के लिए भी यहाँ एमयू हुआ है। उस अंडे की जितने ज़रूरत पड़ती थी इस ज़िले में, उसके भी स्व सहायता समूह के द्वारा उसको उत्पादन किया जा रहा है। तो रोज़गार से जोड़ने का काम यहाँ बहुत तेज़ी से दंतेवाड़ा ज़िले में किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दंतेवाड़ा ज़िले में थे। उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे उसकी बराबरी लाने की हमारी कोशिश है। उसमें एक प्रयास जो चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हमने काम किया है वो राहुल गांधी जी ने कहा आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम होना चाहिए और उस नीति पे हम चलें। तो सबसे पहले 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना शुरू किया। लघु वनोपज खरीदी की भी हमने व्यवस्था की। जो 17 रुपये महुआ बिकता था, रमन सिंह की सरकार में तो
सड़कों में 2 रुपये में बेच रहे थे, खरीद रहे थे और सड़कों में फेंक रहे थे। आज स्थिति है कि 30 रुपये में सरकार खरीदना शुरू की तो 40 रुपये 50 रुपये तक के महुआ बिका है। तो इस प्रकार से लघु उपज जो केवल 7 की खरीदी होती थी, हमने बढ़ा के 52 किया। उसी प्रकार से मनरेगा काम पूरे प्रदेश में संचालित किया। लघु अनुपज के वैल्यू एडिशन भी हम लोगों ने किया, तो लोगों को रोजगार से जोड़ा है, लोगों की जेब में पैसा गया। इसके कारण से पूरे प्रदेश में आर्थिक मंदी का कोई असर हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। हर क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं में समान भागीदारी की बातें होती हैं। अब तृतीय लिंग समुदाय यानी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी निभाने की इस दिशा में कार्यवाही आरंभ हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के द्वारा थर्ड जेंडर के सदस्यों को भी समाज में आगे लाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके परिपालन में आगामी दिनों में पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया में इन थर्ड जेंडर्स को शामिल किए जाने की पहल शुरू की गई है। पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग के प्रयत्नों से कोंडागांव के ट्रांसजेंडर गोपाल शर्मा और जगदलपुर के रिया सिंह परिहार को पुलिस विभाग में शामिल होने वाली भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया। मैं पुलिस डिपार्ट से हूँ, मेरा नाम खेम सिंह है, मैं हेड कांस्टेबल हूँ यहाँ पे।
और काफ़ी बच्चे लोगों को यहाँ पे अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें समाज कल्याण विभाग से वैशाली मैम हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। हमेशा समय समय पे वो आके यहाँ पे बच्चों को, और थर्ड जेंडर हैं कुछ, उसमें 2 थे, एक अभी फ़िलहाल यहाँ पे है उपस्थित में, एक कोंडागांव ज़िले से है, और यहाँ पे आके उनकी प्रैक्टिस, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते रहते हैं समय समय पे। हम भी उसमें जुड़े हुए हैं मैम के सपोर्ट से, और भी लोग हैं काफ़ी ग्रुप में जिनके सपोर्ट से, बच्चे भी हैं जो अभी कम से कम 5 से 6 बच्चे अभी यहाँ पे जो करंट में पुलिस की भर्ती में हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से। और इन सब के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक थर्ड जेंडर जो नया अपॉर्चुनिटी है वो हमारे बीच आ रही है, और हमारे डिपार्ट में आके हमारे परिवार से सम्मिलित होगी। अच्छी चीज़ है, हम भी चाहते हैं कि वो आएँ, खुलें, लोगों के बीच बैठें, जैसा उनके लोग पहले नज़रिया था वो बदलाव आ रहा है। तो अच्छी चीज़ है ये कि वो हमारे परिवार और हमारे बीच में आ रहे हैं, खुल रहे हैं, उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारा ही एक अंग है। तो काफ़ी अच्छा है अनुभव, मैडम के साथ भी अच्छा रहा, वैशाली मैम भी काफ़ी सहयोग देती हैं बीच बीच में आके, पूरा उनका समय हमारे साथ ही रहता है ज़्यादातर, तो उससे हमारे और बच्चों को भी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की अधिकारी वैशाली मरडवार ने हमें बताया। मैं वैशाली मरडवार, उप संचालक समाज कल्याण बस्तर। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिया की। रिया परियार तृतीय व्यक्ति से वो बिलोंग करती हैं, और पुलिस विभाग समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान से जो है पुलिस भर्ती में इन लोगों को शामिल किया जाने का निर्णय जो है, निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट से हमें प्राप्त हुए थे। इसी के सिलसिले में करीब 19 थर्ड जेंडर्स जो हैं यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और कल हमारे यहाँ पे रिया परिहार का शारीरिक क्षमता का टेस्ट कंगोली में है, और हमने उसकी तैयारी पिछले 2 महीने से करवा रहे हैं, और काफ़ी मेहनत हमको लगी है। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, अपने आप को इंटीग्रेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको हम यहाँ तक आज पहुँचाए हैं। आज वो लालबाग के ग्राउंड में इतने लोगों के बीच प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन ये दिन आने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। पहले वो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी, लगभग जो है 2 महीने पहले वो किसी के सामने नहीं आना चाह रही थी। तो तब हमने एक आदेश्वर एकेडमी का ग्राउंड चुना जहाँ पर कोई भी नहीं रहते थे, वहाँ पर हमने उसको ट्रेंड किया, और उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको यहाँ तक लाया है। हम सब उसको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि कल जो है उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे, और बस्तर संभाग के लिए वो अपना नाम रोशन करे, साथ ही साथ तृतीय लिंगी व्यक्तियों के लिए एक मिसाल बने। इसमें चेतना वुमन वेलफेयर फाउंडेशन और आरफा हेल्पिंग हैंड्स जैसी NGO ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संबंध में रिया परिहार ने हमें बताया। मेरा नाम है रिया सिंह परिहार और मैं हूँ जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। वैशाली मैम ने मुझे आदेश्वर एकेडमी का जो ग्राउंड है वहाँ पे मेरी फिजिकल की तैयारी करवाई, और मेरे मन का जो अंदर का डर था वो सारा निकाला, और मेरी मन के अंदर की झिझक शर्म सब कुछ निकाला। उसके बाद वहाँ पे लगभग मुझे 1-1.5 महीने से वैशाली मैम ने मुझे वहाँ पे फिजिकल की ट्रेनिंग करवाई। फिर वहाँ पे होने के बाद मेरे मन के अंदर की जो झिझक खत्म हुई, फिर उसके बाद मुझे लालबाग ग्राउंड पर लाया। लाने के बाद यहाँ पे जो खेम सिंह सर जो हैं वो और उनके जितने भी नए पुलिस कैंडिडेट्स हैं वो सभी के साथ मुझे मिलवाया और बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ अलग था, सब कुछ सही था और बहुत अच्छा तरीके से मुझे खेम सिंह सर ने फिजिकल की तैयारी करवाया। और साथ ही साथ इस चीज़ में रेखा पारिया जो है चेतना चाइल्ड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की जो PM है, उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है सुबह अपना टाइम देके। और साथ में फिर जो महफूजा हुसैन जो हैं वो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी हैं कि बचपने से ही, अभी से नहीं बचपने से मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करी कि रिया तो सबसे अलग है, तो कुछ कर सकती है। और सच में आज मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्रशिक्षण के दौरान इन दोनों प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आदेश्वर अकादमी आड़ावाल द्वारा अपना खेल मैदान उपलब्ध करवाया गया। कल से आरंभ होने वाली चयन परीक्षा में यदि यह ट्रांसजेंडर्स चयनित होते हैं तो निश्चय ही उनके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि और गौरव की बात होगी। वृंदावन कॉलोनी के मुख्य मार्ग से नया मुंडा जाने के मोड़ पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते कभी भी गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मोड़ पर ही नाली के टूटे रहने के एकाएक 2 पहिया वाहन का चक्का फंस रहा है और वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इसे सुधारा जाए ताकि लोग किसी दुर्घटना के शिकार ना हो। बस्तर संभाग में इस वर्ष बम्पर धान की खरीदी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक धान की खरीदी की गई है। वहीं साल 20,000 नए किसानों का पंजीयन किया गया था जिन्होंने अपना धान बेचा है। हालांकि किसी कारणवश संभाग के 23,000 किसान धान बेचने केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए, जिनमें टोकनधारी किसान भी शामिल हैं। वहीं इस साल संभाग के किसी भी इलाके में धान दूसरे राज्यों से धान खपाने व गड़बड़ी के मामले सामने नहीं आए हैं। इधर बस्तर के धान खरीदी केंद्रों में भी धान का उठाव नहीं हो पाने की वजह से अधिकारियों की चिंता बढ़ी हुई है। वर्ष 2020-21 में बस्तर संभाग में बैंक द्वारा जो संचालित समितियां हैं उनके माध्यम से 294 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। बस्तर संभाग में 1,91,000 कृषकों का पंजीयन किया गया था धान उपार्जन के लिए, जो गत वर्ष से 20,000 किसान अधिक पंजीयन करवाए थे और इसमें से लगभग 23,000 किसान धान बेचने के लिए हमारे पास हमारे उपार्जन केंद्रों में नहीं आए। 1,68,000 किसानों ने धान का विक्रय किया है, जो गत वर्ष से लगभग 23,000 किसान अधिक धान बेचने के लिए हमारे उपार्जन केंद्रों में आए और 71,72,000 कुंटल धान का उपार्जन बस्तर संभाग में किया गया, जो गत वर्ष से 8,72,000 कुंटल अधिक है। हमारा जो टोटल उपार्जन हुआ वो 71,72,000 कुंटल और परिधान की स्थिति अभी तक 25,09,000 कुंटल की है। शेष हमारे पास 46,62,000 कुंटल धान बचा हुआ है, जिसका शीघ्र परिधान करवाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर के लालबाग मैदान में रविवार को शांति दौड़ का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के आईजी डी प्रकाश ने जवानों की आत्महत्या और आपसी विवाद के कारण एक दूसरे की जान लेने की वजह पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ छुट्टी नहीं मिलने के कारण वे आत्महत्या नहीं कर सकते, न ही आपसी विवाद में एक दूसरे की जान ले सकते हैं, बल्कि वे दिमागी रूप से परेशान होने के कारण इस तरह के कदम उठा सकते हैं। 2 दिन पहले केशलूर के सेड़वा में आपसी विवाद के कारण एक युवा साथी ने जवानों पर गोली चला दी थी। इसके पीछे दिमागी रूप से तनाव में होने की बात सामने आई थी। आईजी का कहना है कि जवानों की छुट्टी पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि उन्हें समय पर छुट्टी मिल जाए। कभी कभी बढ़ते काम के कारण छुट्टी मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन यह जवानों की मौत का कारण नहीं है। आईजी का कहना है कि इस तरह की दुर्घटना फिर ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन और सीआरपीएफ पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, साथ ही कई कार्यक्रम भी कराए जाते हैं ताकि युवा तनाव मुक्त रहें। उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से जवानों ने हथियार उठाए हैं उसमें वे सफल होंगे। आईजी ने एक बार फिर दावा किया कि अवकाश की समस्या जवानों के तनाव का कारण नहीं हो सकती। यदि मौत का कारण व्यक्तिगत है तो उसके लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही जवानों के मन में तनाव नहीं होगा, वे सफल होंगे। इस संबंध में सीआरपीएफ आईजी डी प्रकाश ने बताया, 2 दिन पहले एक दुखद घटना हुई है। सेड़वा में हमारे 241 बटालियन का मुख्यालय है, जिसमें हमारे एक साथी जो दिमागी रूप से थोड़ा परेशानी में था, तो बहुत अफसोस की घटना हुई है जिसमें एक साथी हम खोए हैं और जो दिवंगत आत्मा है उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जवान की जो तनाव है उनको तनाव मुक्त करने के लिए भी हम तमाम कार्यक्रम योजना हम बनाए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जवान बिना किसी तनाव के जिस काम के लिए हम हथियार हाथ में उठाएं, इस इलाके में शांति लाने के लिए, वो कराने में हम सफल होंगे। मैं सेड़वा गया था और वहाँ के सभी लोगों से मैं रूबरू हुआ। उस बटालियन के तमाम कर्मचारियों से मैंने बात भी किया था। आज की तारीख में मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अवकाश किसी भी प्रकार के तनाव का कारण नहीं है। यदि व्यक्तिगत भी कोई कारण है, एज ए लीडर मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। पूरा हम कोशिश कर रहे हैं किसी के मन में किसी भी प्रकार के तनाव ना हो। बहुत जल्दी हम इसमें हम सफल होंगे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
दर्दनाक सड़क हादसे में 11 महिलाओं की मौत, दर्जन भर महिलाएं घायल, सभी बस्तर के कलचा के रहने वाले। सीआरपीएफ के द्वारा स्थानीय लालबाग मैदान से बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया गया। आईजी सुंदर राजपी ने दिखाई हरी झंडी। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन पर पहुंचे चिन्मय पंड्या। भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर दिया उद्बोधन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के नवा गारमेंट फैक्ट्री का किया शुभारंभ। इस फैक्ट्री से 500 महिलाओं को मिला रोजगार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।